So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. तो हम लेके आए हैं मोहम्मद सैफ के लिए पार्ट 24। हमें कमेंट्स आए हैं कि आपने पार्ट 22 मिस कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमने मिस किया है, लेकिन मिस किया हुआ है वीडियो में। सो पार्ट 22 मिस हुआ है, वो मैं बताता हूँ रीजन कि बीच में गैप्स पड़ रहे थे ना, तो हम आपको पता है हमने किया था कि हमने दो आई थिंक इकट्ठे कर लिए थे, 21 और 22 इकट्ठे ही रिएक्शन कर दिए थे एक ही दिन में कि हम डाल देंगे धीरे धीरे। तो 22 मिस किया ना हमने, तो ना फिर मेरे को एडिटिंग टाइम पे मेरे को पता क्या लगा, मेरे को ऐसा लगा कि 21 की एडिटिंग करी ना मैंने और अपलोड कर दिया होगा वो। उसके बाद ना मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने 22 की एडिटिंग कर दी हुई है। 22 नहीं किया हमने। हाँ 22 नहीं किया, कब से बोल रही हूँ 22। फिर मेरे साथ हुआ क्या, मतलब आपको खुद पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। सही बात है, मतलब हाँ मैं बताता हूँ कि मैंने मतलब 21 वाली एडिटिंग कर दी और 21 वाली एडिटिंग करने के बाद ना मतलब वो आई थिंक 2-3 दिन पड़ा रहा वो वाला, हमने डाला नहीं, वो अपलोड नहीं करवाया, मैं कहीं बाहर थे हम फंक्शन में। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैंने 22 वाला एडिट कर दिया है, वो 22 वाला 21 वाला मेरे दिमाग में से स्किप हो गया था। तो वो जो 22 वाला है ना, वो मैंने देखना, मैंने टाइटल भी वही लिखा हुआ पार्ट 22, मतलब मेरे को ऐसा लगा मैंने 21 पहले का डाल दिया हुआ है, हालांकि 21 हमने नहीं डाला हुआ था। तो वो 22 मैंने पार्ट भी 22 लिखा है और एपिसोड वहाँ थंबनेल में मैंने 22 लिखा हुआ है। मेरे को लगा कि 22 है, मैंने चेक भी नहीं किया पिछला कौन सा था, और वो 21 था, वीडियो में 21 था, पर हमारे टाइटल और थंबनेल में वो 22 लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने स्किप कर दिया कि हमने 22 देख लिया हुआ है, और हालांकि सही में हमने 22 देख भी लिया हुआ है और मैंने एडिट करना होगा वो पता नहीं किया, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कर लिया और फिर मैंने बाकी सारी की सारी फाइल डिलीट कर दी। हम डेली फॉर्मेट मार देते हैं ना, जो रिएक्शन कर देते हैं अपलोड कर देते हैं, वो 22 वाली फाइल डिलीट हो गई है। और अब मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से उस चीज़ को मतलब रिएक्शन करूं और देखूं, क्योंकि एक बार हम सुन चुके हैं। बाकी आप सभी बताओ कि क्या किया जाए, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट होगी तो दोबारा करना पड़ेगा। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि 22 वहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, बहुत से लोगों का ख्वाब होगा, बहुत से लोग चाहते होंगे कि हमारे साथ देखें, इतना प्यार करते हैं आप, बताना हम कर देंगे, सो देखेंगे वो हम। बाकी ये कि आप वहाँ जाके देख सकते हो 22 पार्ट। 24 स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। इसको बहुत लंबा बोल दिया यार आज, सो करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? और ये वीडियो का लिंक उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 24वां हिस्सा यानी पार्ट 24 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में क्या सुना। हमने 23वें हिस्से में सुना हिजरत ऊला और हिजरत सानिया के बारे में, यानी पहली हिजरत और दूसरी हिजरत के बारे में, कि ईमान वालों को किस तरह परेशान किया गया और ईमान वाले किस तरह परेशान हो गए और किस तरह मक्का वालों ने उन पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत की इजाज़त दी। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कूच करने को, यानी शहर बदलने को या मुल्क बदलने को। और सहाबा इकराम हबशा चले गए, मक्का वाले पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। फिर वहां के जो बादशाह नजाशी था उससे मुतालबा किया, डिमांड किया कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए, ये लोग बागी है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और कोई नया दीन अपना लिया है। लेकिन नजाशी ने वापस नहीं किया, कहा कि मैं पहले तहकीक करूंगा। फिर उसने तहकीक की, तहकीक करने के बाद उसने खुदा का कलाम यानी कुरान पाक सुना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, मुतासिर हुआ और फिर मक्का वालों को वहां से भगा दिया। चलिए अब आगे सुनते हैं कि अबू जहल तरह तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाता रहता था। आपको सताने के किसी भी मौके से वो चूकता नहीं था। नबूवत के 6ठे साल का जिक्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए यानी नबूवत का इजहार किए हुए 6 साल गुजर चुके थे। ये उस वक्त का वाकया है कि एक दिन अबू जहल सफा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तन्हा और अकेला देख लिया। आपको देखते ही अबू जहल एकदम दुश्मनी में आपे से बाहर हो गया
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकने लगा, आप पर गोबर मिट्टी उछालने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ देखा, ना उसे कोई जवाब दिया। इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इग्नोर को देखकर अबू जहल और ज्यादा तैश में आ गया और गुस्से में आपे से बाहर हो गया। और इसी पागलपन, इसी जुनून में उसने जमीन पर झुककर एक बड़ा सा पत्थर लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से मार दिया, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चोट आई कि खून बहने लगा। और वो यहीं पर नहीं रुका, पत्थर भी मार रहा था और साथ गालियां भी बक रहा था और बहुत सारी और ऑल फॉल बातें वो कहता जाता था। इधर अबू जहल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर मार रहा था, तो उधर अब्दुल्ला बिन जदान तैमी की एक बांदी, एक लौंडी अपने घर से ये सब कुछ देख रही थी। तलनो का चचाजाद भाई था, ये कुरैश के बाइज्जत और दौलतमंद लोगों में से एक था, लेकिन साथ ही ये इंतहाई अय्याश तबीयत का बदकार इंसान था। ये बांदिया खरीदता और कबीले कुरैश के नौजवानों के लिए पेशा करता था। आप लोग बाकी का समझ जाए। उसकी बांदी ने ये मंजर जब देखा तो उसे बेहद अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि खुदा ताला के दुश्मन ने खुदा के रसूल के साथ ये बेजा हरकत, ये घटिया हरकत की और इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। हालांकि उन्हीं दिनों अल्लाह तबारक व ताला ने खुद उस बांदी के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी थी और इस्लाम की तरफ उसका झुकाव हो गया था, लेकिन वो अपने मालिक जदान से डरती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार नहीं करती थी। जब उसने ये जुल्म देखा, ये ज्यादती देखी जो अबू जहल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, तो उसे बड़ा सदमा हो रहा था। वो दुख में खड़े होकर इसी से मुताल्लिक सोच रही थी, तो उसने देखा कि सामने के पहाड़ से एक शख्स आ रहा है, उसके कदमों की आहट उसे सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक भारी भरकम और ताकतवर शख्स उसकी तरफ आ रहा है। सियाह आंखें, चौड़ा चकला सीना, चेहरे से रौब और हैबत टपक रही थी। आने वाले के बगल में एक तरफ तलवार लटकी हुई थी और दूसरी तरफ तीर कमान लटकी हुई थी। बांदी ने फौरन पहचान लिया कि आने वाले शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और शेर कुरैश हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत हमजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई भी थे। रजाई भाई मैं आपको समझा दूं, जब एक मां से यानी एक दाया से दो बच्चे एक साथ दूध पीते हैं तो वो दोनों का रिश्ता बन जाता है, वो रजाई भाई कहलाते हैं। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दाया थी, हजरत सोबिया, उनका दूध पिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सोबिया का कुछ दिन तक दूध पिया था। तो इस तरह हजरत हमजा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई हो गए थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे और काबे में जा रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी वो शिकार से वापस होते तो घर जाने से पहले वो काबा का तवाफ किया करते थे और वहां कुरैश के जो बड़े बड़े पुढ़ारी और सरदार लोग मौजूद होते थे उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की कुन्नियत अबू अम्मारा भी थी, यानी उनका दूसरा नाम अबू अम्मारा भी था। चुनांचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला जब बांदी के करीब पहुंचे तो उस बांदी ने चिल्ला कर कहा, ए अबू अम्मारा, क्या तुम लोगों में से शराफत और खुददारी बिल्कुल खत्म हो गई है? यहां तक के कबीले बनी मखजूम के बदमाश लोग तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को तकलीफें पहुंचाते हैं और तुमको उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो चलते चलते रुक गए और बांदी से पूछा
क्या कह रही हो जदान की बांदी, साफ साफ कहो। तो बादी ने कहा, तुम्हें क्या मालूम अबू जहल ने अभी तुम्हारे भतीजे के साथ कितना गंदा और कितना बुरा बर्ताव किया। अभी वो यहां से गुजर रहे थे तो अबू जहल ने उन्हें गालियां दी, मिट्टी फेंकी, गोबर फेंका और पत्थर मारा, यहां तक कि तुम्हारे भतीजे का खून निकलने लगा। उन्हें बहुत उसने सताया। हजरत हमजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, जो तुम कह रही हो क्या तुमने खुद देखा है? तो बांदी ने जवाब दिया, हां हां मैंने खुद देखा है जो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ किया। मैंने खुद देखा और अपनी कानों से सुना भी है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश, गजब और गुस्से से भर गए और वहां से इस नीयत से सीधा काबा पहुंचे कि अबू जहल का सामना होगा तो उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे। आज वो अपनी आदत के मुताबिक ना किसी के पास ठहरे, ना किसी को सलाम किया, सीधा अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए, जो अपने आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जाते ही अपने कमान से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया और खून बहकर उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने गजबनाक होकर अबू जहल से कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, पत्थर मारता है, बदसलूकी करता है, जबकि वो तेरे हक में अपनी जबान बंद रखता है, तुझे कुछ नहीं कहता और तू उसको तकलीफ देता है जो तुझे भलाई की तरफ और सच्चाई की तरफ बुलाता है। चूंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारूब शख्सियत वाले आदमी थे, इसी तरह उनका गुस्सा भी इंतहाई डरावना और खौफनाक था, क्योंकि वो मक्का के बड़े पहलवानों में से एक थे। अबू जहल भी उनसे डरता था। अबू जहल ने जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्से में देखा तो अपनी सफाई पेश करने लगा और हजरत हमजा से कहा कि बात यह है हमजा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हम लोगों को पागल कहता है, बेअकल कहता है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादा के बताए हुए रास्तों के खिलाफ चलता है, यहां तक कि उसने हमारे गुलाम और बांदियों को हमसे बेजार कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और बेअकल कौन होगा कि तुमने खुदा ताला के बजाय तुम पत्थरों को पूछते हो। आज मैं ऐलान करता हूं और गवाह रहो कि आज से मैं अपने भतीजे के साथ हूं, उसी के दीन पर चलूंगा और उसी के दीन पर मरूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूं। ये सुनकर बनी मखजूम के लोग और अबू जहल के खानदान वाले गुस्से में आ गए। वो सवाल करने लगे कि हमजा तुम भी अब बेदीन हो गए, तुमने भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर तुम्हारे भतीजे का नया मजहब कबूल कर लिया है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हां मैंने कबूल किया है, मुझे इससे रोकने वाला कौन है, वो सामने आए। मैंने उस सच्चाई को पा लिया है और मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा का रसूल है, वो जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सच है और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं अब मेरे भतीजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग सच्चे हो तो मेरे फैसले को रोक कर दिखाओ। अबू जहल ने जब हजरत हमजा को इतना गुस्से में देखा तो वो भी डर गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि अभी हमजा से मत उलझो, वो अभी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मैंने उसके भतीजे को वाकई में बहुत बुरा भला कहा है, इसलिए अभी उसको कुछ मत बोलो। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने सैकड़ों आदमियों के मजमे में अपने ईमान के कबूल करने का ऐलान कर दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान पर यानी दारे अरकम में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजरत हमजा अबू जहल को सजा देने के बाद सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे
اور پہنچتے ہی کہا کہ بھتیجے اب تم خوش ہو جاؤ، آج میں نے تمہارا ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان مجھے اس سے کیا خوشی ہوگی، بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ اس سچے دین کی پیروی کریں اور آپ پتھروں کو اور پتھروں کی عبادت کرنا آپ چھوڑ دیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈائریکٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو اسلام کی طرف بلایا تھا۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مجمع کے سامنے غصے میں اسلام کا اعلان کر کے آئے تھے، مگر وہ سچ نہیں تھا، وہ صرف نمائشی اعلان تھا۔ اس لیے اب جب حضور نے دعوت دی تو یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھن میں پڑ گئے، کشمکش میں پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے اب کرے تو کیا کرے۔ اس لیے اسی ادھیڑ بن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی جواب دیے گھر واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے جاگتے بڑی بے چینی کے اندر بنا پلک جھپکائے آپ نے پوری رات گزاری۔ تمام رات دعا کرتے رہے کہ خدا انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے دل کے تمام شکوک و شبہات یعنی جتنے شک اور جتنے ڈاؤٹس تھے سب کلیئر ہو گئے اور ان کا دل اسلام کی روشنی اور یقین سے جگمگا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بھتیجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دے کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مدد کرتا رہوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے یعنی مکہ والوں نے جو اسلام کے راستے میں بہت سارے کانٹے بچھائے رکھے تھے ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہی دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے بہت خوش تھے، کیونکہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور محبوب شخص اب اسلام کی آغوش میں اسلام کی گود میں آ چکے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور پرسنالٹی بہت زبردست تھی، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے۔ چوڑی پیشانی، درمیانہ قد یعنی ایوریج ہائٹ، چھریرا بدن، گول بازو، چوڑی کلائیاں، شعر و شاعری یعنی پوئٹری، شمشیر زنی یعنی تلوار بازی، تیر اندازی اور پہلوانی کا تو بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا۔ سیر و سیاحت یعنی گھومنا پھرنا، شکار کرنا، گھوڑ سواری کرنا یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ یعنی ان کے ہابیز تھے۔ ان کے اور بہت سارے بہادری کے زبردست واقعات ہیں، وہ ہم آنے والے ویڈیو میں ضرور سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوب دعائیں کی کہ اللہ انہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہائے قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسے نبی پر جس کے ہم امتی ہے، جو ان کا سگا دشمن تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، جو آپ کو گالیاں بکتا تھا، پتھر مارتا تھا، آپ کا خون نکالتا تھا، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو میلا ڈال دیتا تھا، اجڑی ڈال دیتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، آپ کے قتل کے پلاننگ کرتا تھا، مگر ایسے نبی پر ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ قربان، کہ ایسے دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ کیا ایسا نبی ملے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل
اور عمر بن خطاب یہ سب سے زیادہ طاقتور 2 لوگ مانے جاتے تھے. ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان 2 آدمیوں کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما, تجھے جو بھی پسند ہے انہیں اسلام لانے کی توفیق نصیب فرما. آج کے لیے اتنا کافی ہے. 2 نام لیے, ایک حضرت عمر کا, دوسرا ابو بن حضرت ہاشم کا نام لیا. سو اس قصے میں نے یہ سنایا کہ کیسے کیسے نا قریشی جو تھے وہ محمد صاحب کو پتھر مارتے تھے نا جب وہ سجدہ کرتے تھے. تو حضرت اس کا نام حضرت حضرت حمزہ جو تھے ان کے مطلب بہت زیادہ پاور تھے نا اس ٹائم میں, سب سے زیادہ ان کے چاچا تھے وہ. یس. تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو مطلب کہ ان کو ایک نا ریلیف مل گیا محمد صاحب کو نا کہ انہوں نے کر لیا. تو مطلب اب ان کی طرف سے ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس چیز کو قبول بہادر تھے, پاورفل تھے, بہت ہی قریش کے لوگ مطلب ان کو بھی مانتے تھے, ڈرتے تھے مطلب. اور ان کے بھائی تھے, کون سے بھائی وہ میرے کو ورڈ بھول گیا, مطلب جنہوں نے ایک دایا کا دودھ پیا ہوئے اکٹھے. حضرت حمینہ تھا نا دایا کا نام, حضرت حمینہ کا دودھ پیا تھا انہوں نے, ہے نا. سو کون سے بھائی کہتے ہیں وہ نہیں سمجھا. ریزر بھائی کچھ ایسا تھا. سو یہ تھا پارٹ 24 پارٹ آ جائے گا فٹافٹ. ہاں, اور ویٹ کرنا. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ عمر سیریز پہ ریئیکشن کرنے کے لیے سو بہت جلدی وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے, 1-2-3 دن میں وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے. بس ویٹ کر کے رکھنا, پیار بنائے رکھنا, تو پھر اس کو دیکھتے ہیں جسٹ کیسے کرنا ہے ہم نے عمر سیریز کو, ہے نا. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.